हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। आइए फर्स्ट है साइन ए प्लस बी। अब यहां पर आपका एंगल सम में है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या होता है, साइन बी होता है। अब सेकेंड है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी माइनस होता है कॉस ए साइन बी। यहां पर एंगल सम में है तो ए प्लस बी का साइन निकालना है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ एंगल डिफरेंस में है तो ए माइनस बी का साइन निकालना है। अगर प्लस साइन देगा तो यहाँ प्लस लेना है, माइनस साइन देगा तो माइनस लेना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी। कॉस में अपोजिट करते, यहां अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेना है। कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। अब नेक्स्ट 5 नंबर में अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस के टर्म में इसका फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। माना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए आता है। अब समझते हैं इसको LHS इक्वल टू क्या लाना है, RHS लाना है। अब सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसको लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में है साइन ए प्लस बी है और इंटू क्या है साइन ए माइनस बी। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही बताया आपको, साइन ए कॉस बी प्लस होता है कॉस ए साइन बी, मल्टीप्लाई यहां साइन ए माइनस बी है, इसका फॉर्मूला बताएं साइन ए कॉस बी माइनस होता है कॉस ए साइन बी होता है। अब साइन ए कॉस बी को ए लेट करना है और कॉस ए साइन बी को बी लेट करना है। यहां साइन ए कॉस बी को ए लेट करना है और कॉस ए साइन बी को बी लेट करना है। तो इसको अगर आप ए लेट करेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर साइन ए कॉस बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। बी के जगह पर यहां क्या है, बी के जगह पर कॉस ए साइन बी है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अब यहां पर RHS में इसमें केवल साइन लाना है। इसके लिए ऐसा करते हैं ये साइन वाले टर्म को रहने देते हैं और कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं। ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसका फॉर्मूला साइन के टर्म में बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बताया। यहां भी कॉस स्क्वायर ए को लिख लेते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, इंटू क्या है साइन स्क्वायर बी है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ -1 को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पर ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। अब इसी को कॉस में भी चेंज करना है, तब ऐसा करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट तोड़ने पर 1 से 1 कैंसिल होगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वायर। ये प्रूफ करना था आरएचएस में। यहाँ एलएचएस का वैल्यू किसके इक्वल आ गया आरएचएस, इसको याद रखना है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला साइन के टर्म में आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसी का फॉर्मूला कॉस के टर्म में आता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कॉस ए प्लस बी है इंटू कॉस ए माइनस बी है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। मतलब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या आएगा फॉर्मूला इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसा एक्सप्लेनेशन 5th नंबर का कर दिए हैं वैसा ही 6 का भी हो जाएगा। यहाँ पर एलएचएस में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी का लगा देंगे फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का लगा देंगे फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक टर्म को ए मान लेंगे, एक टर्म को बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी से अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करने पर ये टर्म आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आता है। आइए इसका 7 नंबर। अब ये 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b, डिवाइड में आता है 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b। When none of a comma b and a plus b is odd into पाई बाय 2 आता है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताए हुए हम कि 10 का एंगल अगर ऑड इंटू अगर पाई बाय 2 आता है तो 10 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ 10 का एंगल ए है, यहाँ 10 का एंगल बी है, और यहाँ 10 का एंगल ए प्लस बी है, इसलिए यहाँ लिखें ए बी और ए प्लस बी। ए बी और ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्योंकि 10 का एंगल अगर ऑड इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा तो 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसलिए 10a प्लस बी का वैल्यू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b के इक्वल आएगा। लेकिन कब, जब 10 का जो एंगल होगा वो ऑड इंटू 90 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड होता है। आइए इसका प्रूफ समझते हैं। सबसे पहले इसका जो एलएचएस पार्ट है उसी को लिख लेते हैं। यहां पर एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में 10a प्लस बी, टेन थीटा का फॉर्मूला बताए हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ये 10a प्लस बी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, डिवाइड में क्या लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, उसी का यूज कर लेते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होता है, डिवाइड में कॉस a प्लस बी है, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉस a कॉस बी माइनस क्या होता है साइन a साइन बी। अब यहां पर ऐसा करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और इसका जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें भी डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में है साइन ए कॉस बी प्लस क्या है, कॉस ए साइन बी। इसमें किससे डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें भी कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए कॉस बी है माइनस क्या है, साइन ए साइन बी है। इसको क्या करना बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किए, अलग अलग हम कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिए। अब यहां देखिए डिवाइड करेंगे, इतना डिवाइड करेंगे इतना, इसमें अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए डिवाइड में कॉस ए आएगा। इसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। इसमें अगर आप इससे डिवाइड करेंगे ये कॉस बी से कॉस बी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए आता है, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखना है। अब इसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करेंगे, ये कॉस ए से कॉस ए का टर्म कैंसिल होगा, ये साइन बी अपॉन कॉस बी आएगा। साइन बी में अगर आप कॉस बी से डिवाइड करेंगे ये टेन बी आ जाएगा। यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी में क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड कॉस ए इंटू कॉस बी, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहाँ साइन ए इंटू साइन बी में कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड करेंगे, साइन ए डिवाइड कॉस ए, टेन ए आ जाएगा। यह आएगा साइन बी डिवाइड कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, टेन बी आएगा। इन प्रूफ करना, देख रहे हैं कि टेन ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, टेन ए प्लस बी आ गया। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में क्या होता है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी आता है। आइए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं हम, 7 नंबर। अब अगला है 10 ए माइनस बी, ये 8 नंबर आ जाएगा। तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला समझते हैं। तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है 10 ए माइनस 10 बी, और डिवाइड में क्या होता है 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी आता है। 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, 10 ए माइनस 10 बी डिवाइड में 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गया, तो 10 का जो एंगल होना चाहिए ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। वेन नन ऑफ एंगल ए है, बी है और यहाँ a माइनस बी, वेन नन ऑफ a कोमा बी एंड a माइनस बी इज क्या, ऑड इंटू पाई बाय 2, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर जो है 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। 10 a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 10 a माइनस 10 बी डिवाइड में 1 प्लस 10 a इंटू 10 बी आएगा। ऐसा कब आएगा, जब 10 का जो एंगल होगा वो ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, कि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर बताए थे कि 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन 7 नंबर का है वैसा ही 8 का भी हो। अब इसका 9 नंबर है ये। अब ये cot a प्लस बी है, cot a प्लस बी का फॉर्मूला आता है cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइड में cot b प्लस cot a। cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइड में क्या आएगा, cot b प्लस cot a आएगा। लेकिन बताए थे cot को डिफाइंड होने के लिए cot का जो एंगल होना चाहिए इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। वेन नन ऑफ एंगल यहाँ a है, b है और यहाँ a प्लस b है, इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर इंटू पाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर इंटू पाई पर बताए थे cot का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसलिए cot a प्लस बी किसके इक्वल आता है, cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइड में cot b प्लस cot a आएगा। लेकिन कब, जब cot का जो एंगल होगा वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर इंटू पाई पर जो है cot का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब जैसा एक्सप्लेनेशन इसका कर चुके हैं अभी 7 नंबर में, वैसा एक्सप्लेनेशन इसका भी है। यहाँ cot a प्लस बी को लिख देंगे cos a प्लस बी डिवाइड में sin a प्लस बी। फिर क्या करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin a इंटू sin b से डिवाइड कर देंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसका 10 नंबर है। अगला है cot a माइनस बी। cot a माइनस बी का फॉर्मूला आता है cot b इंटू cot a प्लस 1 डिवाइड में आता है cot b माइनस आता है cot a।
कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है? कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइड में कॉट बी माइनस कॉट ए। इन कॉट का जो एंगल होना चाहिए इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। नन ऑफ ए कोमा बी एंड यहां पर एंगल में क्या है? ए माइनस बी इज इंटीजर इंटू पाई। कॉट का एंगल अगर इंटीजर इंटू अगर पाई आता है तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसलिए कॉट ए माइनस बी जो है वो कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइड में कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल आएगा। ऐसा तभी आएगा जब कॉट का एंगल इंटीजर इंटू पाई नहीं आएगा। इंटीजर इंटू पाई पर जो है कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब पार्टिकुलर केस समझना है ए नंबर में। यहाँ 10 पाई बाय 4 प्लस ए, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 10 45 प्लस ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 ए डिवाइड में आता है 1 माइनस 10 ए। इसी का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में आता है कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड में आता है कॉस ए माइनस साइन ए आता है। 10 पाई बाय 4 प्लस ए, इसका फॉर्मूला आएगा 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, या इसी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एलएचएस से आरएचएस भी याद रखना है और आरएचएस से एलएचएस भी याद रखना है कि 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए जो है वो 10 45 प्लस ए के इक्वल आता है, या cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए माइनस sin ए जो है ये भी 10 45 प्लस ए के इक्वल आता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ एलएचएस में क्या दिया हुआ है? एलएचएस में यहाँ 10 45 डिग्री प्लस ए। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये 10 ए प्लस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपको हम 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है? 10 ए प्लस 10 बी, लेकिन ए की जगह पर 4 है, प्लस 10 बी, यहाँ बी की जगह पर ए है, डिवाइड में आता है 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो ए की जगह पर पाई 4 है और बी की जगह पर क्या है? ए। 10 ए इंटू हो गया 10 बी हो गया। अब 10 45 1 के इक्वल होता है। अब यहां पर ये 10 45 1 आएगा और 1 को आप जब 10 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए आ जाएगा। ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ 10 को साइन बाय कॉस लिख देते हैं, क्योंकि 10 ए को आप लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड में कॉस से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी जो 10 ए आ गया उसको साइन ए बाय कॉस से लिख देते हैं। अब 1 को 1 बाय 1, 1 को 1, इसी का एलसीएम लीजिए। यहाँ एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड में क्या होगा? कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन। ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया आरएचएस। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे 10 पाई 4 प्लस ए, मैंने 10 45 डिग्री प्लस ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, या इसी का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में आता है कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एलएचएस से आरएचएस भी याद रखना है और आरएचएस से एलएचएस भी याद रखना है। 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए जो है वो 10 पाई 4 प्लस ए के इक्वल आएगा, या कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए जो है वो भी किसके इक्वल आता है? 10 पाई 4 प्लस ए के इक्वल है। आइए इसका नेक्स्ट समझते हैं, पार्टिकुलर केस का सेकेंड नंबर। अब ये 10 पाई 4 माइनस ए, 10 45 डिग्री माइनस ए, इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 10 ए डिवाइड में आता है 1 प्लस 10 ए। इसी का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में आता है कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड में क्या होता है? कॉस ए प्लस साइन ए आता है। 10 45 डिग्री माइनस ए, इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 ए, या कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। एलएचएस से आरएचएस भी याद रखना है और आरएचएस से एलएचएस भी याद रखना है कि 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए जो है वो 10 45 डिग्री माइनस ए के इक्वल आता है, या कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए जो है वो भी किसके इक्वल आता है? 10 पाई 4 माइनस ए के इक्वल आए। अब जितना फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं
अभी उस पर कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। इवेल्युएट करना है 1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री, डिवाइड में है 1 माइनस 1069 डिग्री इंटू 1066 डिग्री। इसी का वैल्यू निकालना है। इवेल्युएट करना मतलब इसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना उसी को लिख लेते हैं। ये आ गया 1069 डिग्री प्लस आ गया 1066 डिग्री आ गया, डिवाइड में क्या है 1 माइनस 1069 डिग्री इंटू आएगा 1066 डिग्री। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि 69 डिग्री को ए मान लेते हैं और 66 डिग्री को बी मान लेते हैं। ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b के फॉर्मूला पर आ गया। 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसका फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया है। 69 डिग्री को ए मानना है और 66 डिग्री को बी मान लेंगे। अगर 69 को ए और 66 को बी मान लेते हैं, ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b पर आ जाएगा। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसका फॉर्मूला आता है 10a प्लस b होता है। तो a के जगह पर क्या है 69 डिग्री है और b के जगह पर क्या है 66 डिग्री है। अगर आप ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10 135 डिग्री आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम सप्लीमेंट रूल बताए थे, तो सप्लीमेंट रूल में सिखाए थे कि कोई भी एंगल का अगर 10 रहता है तो पहले -10 लिख लेते हैं। -10 लिख लिए, उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो 180 में से अगर आप 135 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। और 1045 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आता है 1 आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। यहाँ a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 45 डिग्री, a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री इक्वल दिया हुआ है। तो आपको 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इसका वैल्यू क्या आएगा यही निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। यहाँ गिवन क्या है बाबू, यहाँ गिवन है a प्लस बी इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, इसको लिख ली। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या लाना है 10 लाना है, इसके दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। LHS में भी 10 ले लेते हैं और RHS में भी जो है 10 ले लेते हैं। अब ये 10a प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया। अभी कुछ देर पहले आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला बताया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b डिवाइड में होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b आता है। अब ये 1045 डिग्री आ गया, 1045 डिग्री 1 होता है, 1 को लिख दिए 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी हो गया 10a प्लस 10b, ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 10a इंटू 10b के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस 10a इंटू 10b जो RHS में आ गया है उसको LHS में ले आते हैं। RHS में जब निगेटिव है, RHS वाले को जब LHS में लाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये प्लस क्या होगा 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 आ गया तो 1 लिखें। अब यहाँ देखिए तो वैल्यू निकालना है किसका 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का, मतलब 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है। अब एक चीज यहाँ समझना है, अगर आप इसमें और इसमें अगर 10b अगर कॉमन कर लेते हैं, अगर 10b कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 10a का टर्म आ जाएगा। अगर यहाँ भी 1 प्लस 10a का टर्म अगर रहता तो इसमें और इसमें जो है 1 प्लस 10a का टर्म फिर से कॉमन करते। यहाँ पर 10b है और यहाँ पर 10b है, इस दोनों में क्या होगा 10b कॉमन आ जाएगा। अगर आप इस सेकेंड और थर्ड टर्म से अगर 10b कॉमन कर लेते हैं यहाँ 1 प्लस 10a का टर्म आ जाएगा। अगर यहाँ भी अगर 1 प्लस 10a का टर्म अगर रहता तब फिर से क्या करते दोनों में 1 प्लस 10a का टर्म कॉमन कर लेते तो ये टर्म आ जाता। लेकिन यहाँ 10a तो है लेकिन प्लस में 1 नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं इसके दोनों साइड 1 प्लस कर देते हैं। 1 जो है LHS में भी प्लस कर रहे हैं और 1 RHS में भी प्लस कर रहे हैं। अगर सेम नंबर को आप अगर इक्वलिटी साइन के दोनों साइड प्लस करेंगे, इक्वल साइन में कोई चेंजिंग नहीं आए।
ये 1 प्लस 1 आ गया। दोनों साइड 1 प्लस कर दो। क्यों प्लस कर दिए 1 इसलिए प्लस कर दिए हैं क्योंकि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में अगर 10 भी कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 10 का टर्म आ जाएगा। अगर यहां भी अगर 1 प्लस 10 का टर्म अगर रहता, दोनों में क्या करते बाबू आप 1 प्लस 10 का टर्म कॉमन कर लेते, तब ये टर्म आ जाता। इसलिए दोनों तरफ क्या किए हम 1 प्लस कर दिए। सेम नंबर को प्लस करने पर इक्वल टू साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां पर 1 प्लस 10 को एक साथ कर ली। अब ये 1 प्लस 10 आ गया। यहां सेकेंड और थर्ड टर्म में 10 भी कॉमन कर ले। अगर आप यहां पर 10 भी कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस 10 आएगा। आरएचएस में 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं इतना इंटू 1, क्योंकि इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस 10 फिर से कॉमन हो जाएगा। तो अगर आप 1 प्लस 10 अगर यहाँ कॉमन कर लेते यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 10 भी आ जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। इसी का वैल्यू आपको निकालना था। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो है आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी जो है ऑलवेज आपका 2 के इक्वल आएगा। कब? जब ए और बी का सम जो है वो 45 डिग्री आता है। मतलब ए और बी का सम अगर 45 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी जो है वो हर हमेशा किसके इक्वल आता है 2 के इक्वल। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b ये ऑलवेज ये हर हमेशा 2 के इक्वल आएगा। लेकिन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b जो है ये 2 के इक्वल कब आएगा? ये 2 के इक्वल तभी आएगा जब a और b का जो सम होगा वो 45 डिग्री आएगा। a और b मैंने 10 के एंगल का सम, 10 के एंगल का सम अगर 45 डिग्री इक्वल आता है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b जो है वो हर हमेशा किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल। अब जैसे यहां देखें, अब जैसे आपसे 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे। यहां पर 10 का एंगल 2 डिग्री है, यहां 10 का एंगल 43 डिग्री है। 2 डिग्री और 43 डिग्री उसका अगर सम करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 10 के एंगल का सम जो है 45 डिग्री है। इसलिए 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b किसके इक्वल आएगा? ये 2 के इक्वल आएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आप 2 लिखेंगे। अब जैसे 1 प्लस जो है 10 5 डिग्री इंटू 1 प्लस जो है 10 40 डिग्री। यहां 5 डिग्री और 40 डिग्री, 5 डिग्री और 40 डिग्री का सम करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 10 के एंगल का सम जो है 45 डिग्री, इसलिए 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी जो है ये किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जैसे 1 प्लस 10 50 डिग्री है इंटू 1 प्लस 10 माइनस 5 डिग्री है। यहाँ 10 का एंगल 50 डिग्री है, यहाँ 10 का एंगल माइनस 5 डिग्री है। 50 डिग्री और माइनस 5 डिग्री दोनों का अगर सम करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 10 के एंगल का सम अगर 45 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b का फॉर्म जो है वो हर हमेशा किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि रिजल्ट की तरह याद रखें। आइए इस पर एग्जांपल ले लेते छोटा ऐसा कि a प्लस बी अगर आपका 45 डिग्री के इक्वल है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b फॉर्म का जो भी एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हर हमेशा किसके इक्वल आता है? हर हमेशा 2 के इक्वल आएगा। इन फॉर्मेट क्या होना चाहिए 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b। तो एक क्वेश्चन है the product of 1 plus 10 1 degree, 1 plus 10 2 degree, 1 plus 10 3 degree, लास्ट में 1 plus 10 45 डिग्री। The product of 1 plus 10 1 degree, 1 plus 10 2 degree, 1 plus 10 3 डिग्री, इस तरह से लास्ट में कहां तक है 1 प्लस 10 45 डिग्री। इतना इक्वल्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 2 का पावर 21, 2 का पावर 22 ऑप्शन दिया हुआ है।
2 का पावर 21, 2 का पावर 22, ऑप्शन सी है 2 का पावर 23 है, और ऑप्शन डी जो है ये 2 का पावर 25 दिया हो। और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या है, इसी का आपको वैल्यू पूछ रहा है इसका, जिसका प्रोडक्ट निकालना पहले उसी को लिख लेते हैं। और ये बताया आपको कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b जो है वो हर हमेशा 2a के इक्वल आएगा, लेकिन कब, जब a और b का सम क्या होता है 45 डिग्री आता है। अब जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको लिख लेते हैं। ये 1 + 10 1 डिग्री है, 1 + 10 2 डिग्री है, 1 + 10 3 डिग्री है, लास्ट में 1 + क्या 10 45 डिग्री। अब यहां देखिए ये 1 + 10 1 डिग्री है, ये लास्ट में 1 + 10 45 डिग्री। 1 + 10 45 से पहले का टर्म अगर लेंगे तो 1 + 10 44 आ जाएगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म और लास्ट का सेकेंड टर्म लेते हैं, क्योंकि 10 45 का वैल्यू तो आप 1 जानते हैं, ये 1 + 1 2 आ जाएगा। अब 45 के जस्ट पहले क्या होगा 44 आ जाएगा, इसलिए यहां पर लेते हैं 1 + 10 1 डिग्री लेते हैं, और लास्ट का सेकेंड टर्म लेते हैं 1 + 10 44 डिग्री लेते हैं। उसी तरह फिर स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म लेते हैं तो 1 + 10 2 डिग्री। अब 44 डिग्री के जस्ट पहले क्या आएगा 43 डिग्री, उसको लिख लेते हैं। अब स्टार्टिंग का थर्ड टर्म लेते हैं, स्टार्टिंग का थर्ड टर्म क्या है 1 + 10 3 डिग्री। अब 43 डिग्री से जस्ट पहले क्या है 42 डिग्री आ जाएगा, 1 + 10 42 डिग्री। अच्छा इस तरह का कितना टर्म आएगा यहां देख, आप क्या कर रहे हैं, जैसे यहां 1 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, तो 1 से अगर 45 तक काउंटिंग करेंगे तो 45 टर्म आ जाएगा। आप क्या किए लास्ट टर्म को नहीं ले रहे, तो उससे पहले 1 से लेकर 44 टर्म आएगा, 1 से 44 तक काउंटिंग करेंगे तो 44 टर्म आएगा। आप यहां पर दो टर्म को एक साथ कर रहे हैं, तो 44 का हाफ कर देंगे कितना होगा 22। इसलिए इस तरह का टर्म जो है ये कहां तक आ जाएगा अप टू 22 टर्म तक आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म 45 है, उसके जस्ट पहले 44 आएगा। इन 44 टर्म में आप दो दो टर्म को एक साथ कर रहे हैं, पेयर में ले रहे हैं, तो 44 का हाफ करेंगे क्या होगा 22 आ जाएगा। इसलिए अप टू कितना टर्म तक आएगा इस तरह से आपका 22 टर्म तक। लास्ट टर्म क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गया 1 + 10 45 डिग्री आ गया। अब देखिए ना रिजल्ट बताए हैं, यहाँ 1 डिग्री और 44 डिग्री, इसका अगर सम करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये दोनों के एंगल का सम कितना है 45 डिग्री, इसलिए 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी फॉर्म का जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना है 2 आ जाएगा। इसकी जगह पर आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 44 डिग्री, ये 2 के इक्वल आएगा, इसलिए 2 आएगा, क्योंकि 1 डिग्री और 44 डिग्री का सम जो है 45 आएगा। यहाँ 2 डिग्री और 43 डिग्री उसका सम कितना आ जाएगा 45 डिग्री, इसलिए 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10 43 डिग्री, इसके इक्वल आएगा 2 आएगा। यहाँ 3 डिग्री और 42 डिग्री इसका सम 45 आ जाएगा, इसलिए 1 + 10 3 डिग्री इंटू 1 + 10 42 डिग्री, ये भी किसके इक्वल आएगा 2 आएगा। इस तरह से कितना टर्म तक आ जाएगा अप टू 22 टर्म्स तक आ जाएगा। यहां पर 10 45 डिग्री 1 होता है, कि लास्ट में 1 + 1 आ जाए। अब देखिए ना ये सब 2 को मल्टीप्लाई करना है, कितना बार 22 बार जो है ये 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 तो 2 का पावर 2 आता है। अगर 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 3 आएगा। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 का पावर 4 आएगा। या 2 को जो है 22 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा 2 का पावर 22 आएगा। ये 1 + 1 क्या होता है 2 आता है, 2 को लिख दिए 2 का पावर 1। ये बचपन में ही रूल पढ़े हैं कि x का पावर m इंटू x का पावर n, फॉर्मूला x का पावर m + n आता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहता है तो बेस को लिख लेते हैं, पावर को ऐड कर दिए। या मल्टीप्लाई में है बेस सेम है, बेस लिख लिए, पावर क्या कर दी ऐड कर दी। ये 2 का पावर क्या आ गया 23 आ गया, और 2 का पावर 23 जो है ये कौन सा ऑप्शन है सी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी आ गया। आइए चलिए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इसका। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट
प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। यहाँ पर tan 70 डिग्री का वैल्यू जो है आपको 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री उसके इक्वल दिखाना है। अब यहां देखिए बाबू, समझना है, यहां पर एंगल में 70 डिग्री है, यहां एंगल में 50 डिग्री है और एंगल में यहां पर 20 डिग्री है। एंगल तीन टाइप का, एक 70 है, एक 50 है, एक 20। ऐसा करते हैं इस 70 को जो है 50 और 20 के टर्म में लिख लेते हैं। तो आप 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप 70 डिग्री को लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस कितना 20 डिग्री। वैसे आप 70 डिग्री को 60 प्लस 10 भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एंगल में 60 और 10 आ जाएगा, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें 60 और 10 नहीं है, इसलिए 70 को हम क्या किए 50 और 20 के टर्म में लिख दिए। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 लाना है, इसके दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। LHS में भी 10 ले रहे हैं और RHS में भी क्या कर रहे हैं बाबू, हम 10 ले रहे हैं। अब यहाँ पर 50 डिग्री को A मानिए आप और 20 डिग्री को B मान लीजिए। RHS में ये 10A प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया। 10A प्लस बी का फॉर्मूला जो है अभी आपको हम कुछ देर पहले बता चुके हैं, ये आ गया 10 70 डिग्री। 10A प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है 10A प्लस 10B डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 10A इंटू 10B। A की जगह 50 डिग्री है और B की जगह पर क्या है 20 डिग्री। अब यहाँ पर 10 70 को 10 70 अपन 1 लिख देते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 10 70 डिग्री इंटू 1 माइनस 10 50 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10 50 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 10 20 डिग्री। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यहाँ 10 70 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 70 डिग्री आ जाएगा। 10 70 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 10 70 इंटू 10 50 इंटू आएगा 10 20 इक्वल टू आएगा बाबू 10 50 प्लस 10 20। अब यहां देखो ये आ गया 10 70 डिग्री आ गया माइनस, यहां पर अगर 70 डिग्री और अगर ये 20 डिग्री, तो 70 डिग्री और 20 डिग्री का अगर सम करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि दो एंगल का सम अगर 90 के अगर इक्वल आता है उसमें एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसलिए 70 डिग्री जो है 20 का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और 20 डिग्री जो है उस 70 का क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसलिए इसमें या फिर इसमें दोनों में से किसी एक जगह पर क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल में सिखाए थे, अगर 10 देगा तो पहले कॉट लिख लेते हैं, एंगल को 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 में से अगर आप 70 डिग्री को माइनस कर देंगे ये 20 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये 70 डिग्री और 20 डिग्री अगर आप इस दोनों का सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। दो एंगल का सम अगर 90 के अगर इक्वल आता है वो दोनों एंगल क्या कहलाता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। इसलिए आप 10 70 में या फिर 10 20 किसी एक जगह पर क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या सिखाए, अगर 10 देगा तो पहले कॉट लिखना है, एंगल को 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 में से अगर आप 70 डिग्री माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो पहले 10 20 को ही लिख लीजिए आप, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, आपको सब मल्टीप्लाई में दिया हुआ। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है ये 10 50 डिग्री प्लस क्या है 10 20 डिग्री। अब इस पर आ गया, ये आ गया, इसको थीटा मान लेते हैं, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा पर आ गया। अब कॉट थीटा इंटू 10 थीटा का फॉर्मूला जो है कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है। ये 1 को 10 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 50 डिग्री आ जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आएगा 10 50 डिग्री और प्लस आएगा 10 20 डिग्री। अब ऐसा करते हैं ये माइनस 10 50 को RHS स्थान पे कर देते हैं, तो माइनस 10 50 को जो RHS में करेंगे ये पॉजिटिव ना आ जाएगा, ये 10 50 प्लस 10 20 प्लस क्या आएगा बाबू 10 50 आ जाएगा। अब ये आ गया 10 70 डिग्री आ गया, 10 50 प्लस 10 50 क्या होता है 2 10 50, अब प्लस क्या आएगा 10 20 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को
आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है डेली आपके लिए हम चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।